जय जय श्री राधे। नमस्कार, आप सभी भक्तों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि अगर आपके किसी भी काम में कोई रुकावट आ रही है तो हो सकता है पितृदोष, जानिए लक्षण और मुक्ति के उपाय। हमारे कुंडली में पितृदोष होना या व्यक्ति के जीवन में आ रही समस्या को सामना करना पड़ सकता है। कई बार बनते बनते कार्य भी बिगड़ जाते हैं, तो जानिए पितृदोष के लक्षण, कारण तथा इससे मुक्ति के उपाय। माना जाता है कि जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष चल रहा है वे भी इस अवधि में कुछ उपाय करके इस समस्या से मुक्ति पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है पितृदोष, साथ ही जानिए इसके लक्षण, वजह, उपाय। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार विधि विधान से ना किया जाए या फिर उस व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाए तो उस व्यक्ति से जुड़े परिवार को पितृदोष का सामना करना पड़ता है। यदि यह एक पीढ़ी ही नहीं बल्कि पीढ़ियों दर पीढ़ियों चलता रहता है। अब हम आपको इसके लक्षण बताते हैं। पितृदोष के लक्षण क्या क्या होते हैं, तो लक्षण सुन लीजिए आप। संतान सुख ना मिलना, अगर किसी दंपत्ति को ढेरों उपाय करने के बाद भी संतान सुख से वंचित होना पड़ रहा है या फिर उत्पन्न हुए संतान मंदबुद्ध, विकलांग आदि होती है या फिर बच्चे को पैदा होते ही मृत्यु हो जाना, अगर किसी पे बच्चा नहीं भी हो रहा, अगर हो भी रहा है तो उसकी मृत्यु हो जाना, हानि होना। नंबर दूसरा, बिजनेस से लेकर नौकरी में किसी न किसी तरह से हानि होना भी पितृदोष के लक्षण होते हैं। नंबर तीसरा होता है परिवार में कलह, घर में रह रहे लोगों के बीच किसी न किसी बात पर वाद विवाद होता रहता है, तो यह पितृदोष के लक्षणों का कारण हो सकता है। नंबर चौथा आता है कोई ना कोई बीमार रहना, घर में मौजूद सदस्यों में से किसी न किसी को बीमार रहना। अगर आपके घर में जितने भी परिवारजन हैं, अगर उनमें से कोई ना कोई हमेशा ही बीमार रहता है तो समझ जाइए कि आपको पितृदोष है। नंबर पांचवा आता है विवाह ना होना, विवाह में किसी ना किसी तरह की अड़चन आना या फिर विवाह हो जाने के बाद भी तलाक तक बात पहुंच जाना। नंबर अगला आता है दुर्घटना का सामना। पितृदोष होने पर व्यक्ति को दुर्घटना का सामना भी करना पड़ता है। पितृदोष होने की वजह पितरों का अपमान करना, किसी सांप को मार देना, इससे सर्प के साथ साथ पितृदोष लगता है। पितरों का विधिवत अंतिम संस्कार ना करना, पितरों का श्राद्ध ना करना, पीपल, नीम या फिर बरगद के पेड़ को कटवाना, ये हमारे पितृदोष के कारण बन सकते हैं। तो हम आपको अब इसके उपाय हम बताते हैं, तो आप ध्यान लगाकर सुने, वीडियो को स्किप करके ना देखें। रोजाना माला चढ़ाएं। अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है तो पितरों की जो फोटो है दक्षिण दिशा की ओर लगाएं। इसके साथ ही रोजाना माला चढ़ाएं और उनका स्मरण, उनका ध्यान करना हमें चाहिए। नंबर दूसरा आता है पीपल पर चढ़ाएं जल। पीपल के पेड़ पर दोपहर के समय जल चढ़ाएं। इसके साथ ही फूल, अक्षत, दूध, गंगा जल और काले तिल भी चढ़ाएं और पितरों का स्मरण करें। नंबर तीसरा आता है दीपक जलाएं। रोजाना शाम के समय दक्षिण दिशा की ओर एक दीपक जलाएं। रोजाना नहीं जला सकते तो पितृपक्ष के दौरान जरूर जलाना चाहिए। अब विवाह कराना चाहिए, तो जैसे कि पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए गरीब कन्याओं का विवाह कराएं। किसी के विवाह में मदद करने से भी पितृदोष से हमें निजात मिलती है। ये हो गए हमने आपको इसके पितृदोष के लक्षण बताए और पितृदोष से कैसे हम मुक्ति पा सकते हैं, क्या उपाय है वो भी हमने आपको उपाय बताए। बहुत ही सादा और सिंपल उपाय हमने आपको बताए जिससे आप बिना किसी इतने ज़्यादा खर्च किए भी आप मुक्ति पा सकते हैं, आप किसी अपने बिगड़ते हुए काम को बना सकते हैं। तो तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जय जय श्री राधे। धन्यवाद।